प्रख्यात अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रीय एक्टिविस्ट प्रोफेसर ज्यू द्वेज के नेतृत्व में श्री के सोन, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार से एक प्रतिनिधिमंडल 6 सूत्री मांगों से भरे समर पत्र के साथ आज स्वास्थ्य विभाग नेपाल हाउस सचिवालय डोरंडा रांची में उनके कार्यालय में मिले, जिसमें अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल, नदीम खान एवं कुमार वरुण शामिल थे। प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के सोन ने कहा कि सभी मांगे अपनी राज्य हित के ज्वलंत मुद्दे पर है, जो स्वागत योग्य है, जिस पर आवश्यक कार्रवाई 1 सप्ताह के अंदर की जाएगी। स्लम बस्तियों, घनी आबादी में पीएचसी खोला जाएगा। जेनरिक दवा, ब्लड बैंक, ब्लड रिम्स, सदर अस्पताल रांची समेत सरकारी अस्पताल एवं कई गंभीर मुद्दे मेरी प्राथमिकता में है, जिस पर उचित कार्रवाई समयबद्ध रूप से की जाएगी। सिविल सोसाइटी, एनजीओ संगठनों के साथ भी समय समय पर बैठक होगी। इसी के साथ रांची से P3 न्यूज झारखंड के लिए पूजा और माधवी की देखरेख रिपोर्ट। सही समय पर नहीं पहुंचते हैं, इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो रिम्स हमारे जो हेल्थ सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और झारखंड राज्य के पर्सपेक्टिव में रिम्स का जो मैनेजमेंट है वो हमारे विभाग की छवि को बहुत कुछ आगे बढ़ाता है और रिम्स के कार्यकलाप के बारे में कोई दो मत नहीं है कि हम उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और जिस प्रकार से अभी जो रिम्स के जो नए डायरेक्टर आए हैं, जिनका अपना अनुभव है, एम्स में उनका अनुभव है, तो हम लोग ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश होगी। विभाग के स्तर से जो भी आवश्यक सपोर्ट है ये भी उपलब्ध कराया जाएगा और हमारी कोशिश होगी कि हम भी समय समय पर रिम्स परिसर में जाकर वहाँ के डॉक्टर्स के साथ और वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के चीज़ों को समझें और चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में कार्रवाई करें। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में हम लोग इस प्रयास में आगे बढ़ेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जिस प्रकार से जो निगेटिव जो फीडबैक रिम्स के प्रबंधन के लिए दिया जाता है उसको ठीक किया जाए और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे और हम पूरे खुले मन से कोशिश करेंगे। रही बात सीएचसी की, तो डोरंडा में भी नई एक सीएचसी बनाई गई है, मगर अब तक हमको नहीं लगता है कि उस पर कोई काम हमको शुरू हुआ है। तो ये कब शुरू होगा और पीएचसीज जो है ये कब दिए जाएंगे अलग अलग इलाकों में, कब तक निर्माण होगा, इस बारे में? ये जो आपने फीडबैक दिया है इसको मैं एक इन्फॉर्मेशन के रूप में स्वीकार करता हूँ और इसमें हम लोग पूरी जानकारी निकाल के इसमें आगे काम करेंगे। अगर 2 सप्ताह या 3 सप्ताह के बाद हम लोग दोबारा बैठेंगे तो मैं इसमें आपको पूर्ण जानकारी देने की अवस्था में रहूँगा। साथ ही मैं आपको यह भी बताने की अवस्था में रहूँगा कि हम इस दिशा में क्या कर रहे हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर जो शहर के बारे में आपने दिया है, जो डोरंडा के बारे में, तो इसके बारे में मैं इसमें इसको संज्ञान में लेते हुए आगे इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है इसको मैं देखूँगी। सदर हॉस्पिटल एक मुद्दा बन चुका है सर आज के डेट में। इतने ज़्यादा बजट में इसका निर्माण हुआ मगर इसका सही तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है सर। ना ही वहाँ वार्ड्स कंप्लीट किए गए हैं, ना ही वहाँ पे डॉक्टर्स अलॉट किए गए हैं तरीके से, मतलब अलग अलग कोने में जगह खाली है अभी भी। और रही बात अगर हम लोग ब्लड की बात करें, जहाँ तक मतलब होता है ना ब्लड कलेक्शन, तो उस यूनिट पे भी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे काम नहीं हो रही है। झारखंड में एकमात्र एक वोल्वो बस थी ब्लड कलेक्शन के लिए और वो भी अभी अब ख़राब पड़ी हुई है। 1 करोड़ 60 लाख की गाड़ी थी और वो लगभग सारे पूरे ऑल ओवर झारखंड के लिए थी, मगर वो ख़राब पड़ी हुई है सर माइनर डिफ़ॉल्ट्स के लिए, जिस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो रही, ना ही सदर अस्पताल पे कोई कार्रवाई हो रही है। सर ये क्यों? देखिए, ये जो जानकारी आपने दी है हो सकता है कि
इसके अलावा भी और इस तरह की जानकारी हो, जी बिल्कुल। मैं उन सभी जानकारियों का स्वागत करूंगा। और जैसा कि मैंने कहा ना कि मैं स्वयं ही इन अस्पताल परिसरों में जाके वहीं पर इन चीज़ों का अवलोकन करके इसके संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसको करूंगा। मैं यही चाहूँगा कि इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो भी इनपुट हमें मिलेंगे मैं उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हुए इस दिशा में आगे काम करूंगा। और बहुत ही जल्दी मैं स्वयं ही सदर अस्पताल अपने अधिकारियों के साथ जाऊंगा। वहाँ पर्याप्त समय देते हुए सभी पहलुओं को देखने के बाद उसमें क्या क्या सुधार की गुंजाइश है, क्या क्या किया जाना है, मैं इसमें काम करूंगा। और ये सही बात है कि जो सदर अस्पताल है हमारा एक चेहरा है और इस चेहरे को ठीक रखने की आवश्यकता है। इस दिशा में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम फरवरी माह से ही करना चालू करेंगे। देखिए, आज का जो डेलीगेशन था वो रिनाउंड इकोनॉमिस्ट और नेशनल एक्टिविस्ट प्रोफेसर जांदरेस के नेतृत्व में, साथ में इकोनॉमिस्ट हरीश्वर दयाल और कुमार वरुण जी के साथ में हम लोग यहाँ आए थे झारखंड के जनस्वास्थ्य के लिए, जनस्वास्थ्य के मुद्दे पर। करीब 6 मुद्दे थे जो हम लोगों को लगे कि बहुत ज़्यादा ज्वलंत है और इनके आने से ही ये उम्मीद हम लोग की जग रही है कि जनस्वास्थ्य और स्वास्थ्य पर जो है वो अब उठ खड़ा होगा झारखंड, जो पहले थोड़ा सा कुपोषित टाइप का था। तो 6 जो मुद्दे हैं उसमें कई सारे गंभीर मुद्दे हैं और कुछ नीतिगत मुद्दे हैं, कुछ ओरिएंटेशन के मुद्दे हैं, उन सारे चीज़ों पर आना हुआ था। पहली जो प्राथमिकता है हम लोगों की वो ब्लड से रिलेटेड है। स्टेट गवर्नमेंट स्वास्थ्य के मुद्दे गंभीर हैं, उस स्वास्थ्य के मुद्दे में भी ब्लड से रिलेटेड जो है वो ज़्यादा गंभीर मुद्दे हैं, उसके तहत जो हम लोगों का आना हुआ है। और उसमें एक तो ये है कि 1,60,00,000 की एकलौती झारखंड की वॉल्वो बस है जो करीब 13 महीने से ख़राब है। वो हमारी संजीदगी को दिखाता है कि 13 महीने से ख़राब होने के बावजूद भी कोई पहल नहीं हो पा रहा है। तो एक वो है, और दूसरा है उसी से रिलेटेड कि एक ही क्यों है ख़राब, फिर उसको बहाल किया जाए और पूरे ज़िला में जो है एक नई बस जो है दिया जाए, वॉल्वो एयर कंडीशनर, जो लोगों को सहज और सुलभ होता है ब्लड देने में। दूसरा चीज़ ये है कि सदर अस्पताल ब्लड बैंक है जो लगभग आपका 3 साल लगभग होने को हैं और पहला ब्लड हम ही लोगों ने दिया था अपने ऑर्गेनाइजेशन से। 3 सालों में एक ही कंपोनेंट का ही सिर्फ वहाँ काम हो रहा, वो होल ब्लड का। बाकी पैक ब्लड है, प्लाज्मा का है या और एसडीपी है, ये सारे व्यवस्था वहाँ नहीं है। मेमोरेंडम अभी जो आप लेके पहुँचे इतनी मांगों को लेकर के, तो क्या जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं के सोन जी ने, उन्होंने आपको क्या प्रस्ताव, क्या आपको आश्वासन दिया, क्या करेंगे इस काम को लेकर? बातचीत से और इनके स्वभाव से भी पहले से भी हम लोग वाकिफ़ हैं। तो इनके जो बातचीत हुआ उसमें ये 1 हफ्ता में 10 दिनों में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के आधार पर कई सारी योजना इन्होंने तय की है और हम लोगों को आशा उम्मीद है कि इनके रहते हुए ये मेमोरेंडम पर भी काम होगा। मेमोरेंडम से बाहर जो स्वास्थ्य के ज्वलंत मुद्दे हैं, आधारभूत संरचना है, नीतिगत है, वो सारे पहल होंगे, जिसका आज हम लोग ये आश्वासन लेके भी जा रहे हैं और इनको हम लोग देख भी रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के आज का ये डेलीगेशन था। जी, अपना परिचय दीजिए। नदीम खान, लहू बोलेगा और सोशल गतिविधियों में शामिल है। पिछले 5 वर्षों से ये सदर हॉस्पिटल के प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ और जितने 317 PHCs बने हैं पूरे झारखंड में, वो सारे बिल्डिंग अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे थे। तो उसका ऑडिट हम लोगों ने हर साल किया था झारखंड नागरिक प्रयास की ओर से, जो एक सिटीजन फोरम है। उसका ऑडिट का सारा कॉपी इन लोग आज हम लोगों ने सोन साहब को दिया है, हेल्थ सेक्रेटरी को, और आने वाले दिनों में इन्होंने कहा है कि इनके द्वारा ही 2017 में वो PHC के बिल्डिंग बनाए गए थे, वो कैसे चालू हों और वहाँ पर मेडिकल स्टाफ कैसे बहाल हों और सदर हॉस्पिटल पूरी तरह से उसकी पूरी बिल्डिंग में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे लागू हों, इस पर उन्होंने बहुत ही सकारात्मक बातें कही हैं। आशा और उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में झारखंड के जो जन स्वास्थ्य के मामले हैं
वो बेहतर होंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं कुमार वरुण, सामाजिक कार्यकर्ता।